आखिरकार रिया कबीर के घर पहुंच ही गई, क्योंकि कबीर ने चैलेंज दिया था कि मैं तुम्हारी मोहब्बत को मान जाऊंगा और मैं फिर ही आकर तुमसे मिलूंगा, राब्ता करूंगा अगर तुम खुद चलकर मेरे घर आओगी। अब रिया यहाँ पर अपनी दोस्त कशिफ को लेकर कबीर के घर आ जाती है और कबीर देखकर मुस्कुरा रहा होता है। जैसे ही रिया घर कबीर के आती है तो आगे कबीर की माँ और भाभी वफा देखकर हैरान रह जाती हैं कि ये किस तरह से आ गई। तो अब यहाँ पर मुबीना बेगम ये कहती है कि अगर मैं तुम्हें गोली मार दूं, जैसे मेरा बेटा कबीर तुम्हें मिलने के लिए गया था तुम्हारे पीछे, तो तुम्हारी बहन अस्मा ने उस पर गोली चला दी, अगर ऐसे ही मैं तुम पर गोली चला दूं तो तुम्हारा क्या बनेगा। तो आगे से रिया कहती है कि अगर आप मुझ पर गोली चला देंगी तो मेरे हिस्से की गोली कबीर खा लेगा, क्योंकि वो मेरी जान लाजमी हो जाएगा। जैसे मैंने अस्मा से कबीर की जान बचाई और खुद पर गोली लगवा ली, ऐसे ही कबीर मेरे साथ करेगा। कबीर ये बात रिया की सुनकर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। यहाँ पर कबीर इसलिए खुश हो रहा होता है कि वो रिया की हिम्मत को दाद दे रहा होता है कि रिया देख लो, मुझसे मोहब्बत वाकई ही करती है, जो मेरे पीछे मुझे मिलने के लिए आ गई और मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करके वो मेरे घर तक पहुंच आई। कबीर भी रिया से कह रहा होता है कि मान लो हमें कुछ ना कुछ तो जरूर है, और वो अपना कमरा दिखाता है। रिया जब कमरा देखती है कबीर का तो खुश हो जाती है। आगे से कबीर कहता है कि तुम्हें इस कमरे में एक दिन आना होगा मेरी दुल्हन बनकर, और रिया हैरानगी के साथ कबीर को देखती है। कबीर कहता है कि अगर तुम मेरा साथ छोड़ोगी, यहाँ पर नहीं आओगी, तो कबीर तुम्हारे बगैर मर जाएगा। यहाँ पर रिया काफ़ी ज़्यादा परेशान सी होकर उसके मुंह पर आगे हाथ दे देती है कि ऐसी बात नहीं करो। और अब तो कबीर की माँ भी कह रही होती है कि मैं तो रिया की हिम्मत देखकर हैरान हूँ कि रिया इतनी बेधड़क होकर मेरे घर किस तरह से आ गई। मतलब ये कि कबीर तुम रिया को इतना तो दिखा रहे हो ना कि तुम रिया के बगैर नहीं रह सकते, इसलिए वो अब तुम्हारे पीछे भी आना शुरू हो गई है। और अगले ही सीन में दिखाया जाता है कि रिया जब कबीर के घर से होकर वापस जाती है तो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और ऊपर से अस्मा आ जाती है। अस्मा बड़ी ज़्यादा परेशान होती है, वो अपने माजी की बातें रिया को बता रही होती है कि कभी मैं भी इस तरह से खुश थी और काफ़ी ज़्यादा हवाओं में उड़ती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इस तरह से हादसा हो जाएगा। और फिर वो रिया से पूछती है कि तुम जो इतनी खुश हो, क्यों खुश हो, तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें हर बात बताऊँगी, लेकिन अब तुम मुझसे बात छुपाती हो। रिया कहती है ऐसी कोई बात नहीं। जब देखती है अस्मा के रिया के हाथ में रुमाल है तो अस्मा वहाँ पर सवाल कर लेती है कि ये तुम्हारे हाथ में रुमाल किसका है, इसमें खुशबू भी मर्दों वाली आ रही है। और रिया हैरानगी के साथ अपनी बहन को देखती है। आने वाले नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नाज़रीन बताइएगा कि क्या रिया सीधी सीधी बातें अपनी बहन को बता देगी कि वाकई मैं कबीर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और उसके घर में भी गई थी और उससे शादी करना चाहती हूँ। अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।